नमस्कार मित्रों, मैं परमात्मा की सैर से संतोष पांडे। मित्रों, हस्तिनापुर में शकुनी की सहायता से कौरवों ने जुए की खेल में जब पांडवों को हरा दिया था, तो उस पराजय के दौरान पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा था। मित्रों, सबको मालूम है कि 1 वर्ष का अज्ञात वनवास पांडवों ने महाराज विराट की राजधानी में बिताया था, लेकिन खोज का विषय यह है कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास काल कहाँ बिताया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां पर पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास काल बिताया था। मित्रों, यह सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई पर हम आपको लेकर के पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में पांडवों के उस भवन में जहां पर उन्होंने 12 वर्षों का अपना समय बिताया था। इन्हीं सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल के पर्वत श्रृंखलाओं में घूमते हुए पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिताया था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हस्तिनापुर से इन पर्वतों की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। मित्रों, 1200 किलोमीटर दूर आकर के पांडवों ने इन घनघोर जंगलों में अपना वनवास काल इस वजह से बिताया था कि कौरवों को इसकी भनक न लगे और लोगों को इसका पता नहीं लगे कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस घनघोर जंगल में भगवान श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ विश्राम तो किया ही था, लेकिन आपको एक नई जानकारी आपको दूं कि द्वापर युग में अपने वनवास काल के समय या अज्ञातवास के समय पांडवों ने यानी 5 भाइयों ने भी इसी रास्ते से अंदर जाकर के गुफा में अपना समय बिताया था। और उस गुफा तक पहुंचने के लिए ये गुप्त गंगा नदी को पार किया जाता है। और पार करने के लिए मित्रों, ये देखिए छोटी सी पुल बनी हुई है। इस पुलिया को पार करके हम लोग निकलेंगे और आगे के रास्ते बढ़ करके पांडव गुफा का दर्शन करेंगे। आ जाओ भैया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पहाड़ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय गुजारा था। ये सोच करके आए रहे होंगे कि यहाँ पे कोई कहाँ आ सकता है। तो देखिए, हम लोगों ने वो छोटा सा दरवाजा है वो हमने पार किया है, ठीक है। अब वो देखिए वो 4 दीवारी बनी हुई है। भैया दिखाइएगा, ये 4 दीवारी की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। मतलब यदि इस 4 दीवारी के ऊपर यदि आप 4 व्हीलर लेकर के दौड़ना चाहें तो आप बड़े आराम से उधर आगे चलिए। ये 4 दीवारी देखिए और ये 4 दीवारी दिखाइए, पूरा वहां दिखाइए। और अब ये जो आप सामने का दृश्य देख रहे हैं, ये है, इसको आज की तारीख में पांडवों की कचहरी कहते हैं। ये पांडवों की कचहरी है। मतलब कि अपने अज्ञातवास के समय में पांडवों ने पहाड़ के इसी भाग पर आकर के अपना समय बिताया था। और इन पत्थरों को जोड़ करके अभी आप जो देख रहे हैं, ये देखिए पत्थरों को जोड़ा गया है। ये आप देख पा रहे हैं, इन पे कोई सीमेंट और बालू का उपयोग नहीं किया गया है। इन पत्थरों को जोड़ा गया है और पत्थरों को जोड़ करके यह व्यवस्था बनाई गई है। बोलिए हर हर महादेव। और ये बड़ा ही भयावना जैसा लग रहा है, हालांकि भगवान की उपस्थिति हर जगह है। ये सारे देखिए, ये शिलाखंडों के पिलर हैं, ऊपर पत्थर ही हैं।
पत्थरों का बेस है, पत्थरों का छत है, ये सब कुछ देखिए, ये पत्थरों का है। और आप ये मान के चलिए कि ये द्वापर के समय का दृश्य है। ये द्वापर के समय का, पांडवों ने यहाँ पर रहने के लिए कुछ जो समय बिताया था वो यही समय बिताया था उन लोगों ने। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पुरातत्व विभाग के जिम्मे अभी ये स्थान आया है कि नहीं आया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से यह स्थान लापरवाही का शिकार दिख रहा है उस तरह से होना नहीं चाहिए था। ये इतना सुंदर पांडवों से जुड़ा हुआ स्थान है, उनकी दिव्य स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। इस स्थान को तो बहुत संभाल के रखना चाहिए, लेकिन इस स्थान को संभाल के रखने की बजाय इस स्थान का जिस तरह से यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे इस स्थान का कुछ गलत ढंग से भी उपयोग किया जाता रहा होगा। और ये देखिए पांडवों ने अपने बैठने के लिए, ये देखिए शिलाखंडों का ही इन्होंने बनाया हुआ है। और ये सामने का दृश्य आप देखिए, हर हर महादेव, ये सामने का दृश्य आप देखिए, ये इधर आइए, यहाँ आकर के मित्रों ये एक दरवाजा है, महादेव का शिवलिंग है, ये एक दरवाजा है। और इस दरवाजे से अंदर जाकर के लोग बताते हैं कि ये गुफा है, और ये गुफा आपको काफी अंदर तक ले जाती है। इसका निचला तल काफी गहरा और काफी नीचे है। तो पांडवों ने यहीं पर रुक करके अपना समय बिताया था। मैं झांकने का प्रयास करता हूं भगवान का नाम लेकर के, तो ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीचे कुछ अंधेरा है, गहरा है, हो सकता है सुरंग वहीं से गई हुई हो। और ये हो गया है आपके पांडवों की कचहरी। यहाँ तक आने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की, आप लोगों को दिखाया। और इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए, हमारा इस तरह से सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पांडवों की कचहरी देखने के बाद आइए हम आपको पांडवों के दूसरे भवन की ओर ले चलते हैं, जहां पर पांडवों से मिलने के लिए भगवान कृष्ण भी इन जंगलों में आया करते थे। मित्रों, पांडव इस वन में ब्राह्मणों की वेशभूषा में रहते थे, और ब्राह्मणों की वेशभूषा में रहते हुए ये दूर दूर के गांव से जब भिक्षाटन करके लौटते थे तो द्रौपदी भिक्षाटन से प्राप्त हुए अनाज को इसी स्थान पर पकाया करती थी। इस घनघोर जंगल में पांडवों के बने हुए इन भवनों को देख करके किसी का भी रोने का मन कर देगा कि भगवान कृष्ण के महान भक्तों को तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन मित्रों, प्रारब्ध को कौन टाल सकता है, होनी हो करके रहती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सतपुड़ा के इन पर्वतों में, इन घनघोर जंगलों में, जहां पर हिंसक पशुओं के रहने की पूरी संभावना हो सकती है, इन जंगलों में गुजरते हुए हम लोग उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जो पांडवों का दूसरा भवन हुआ करता था, और वो आज भी मौजूद है। बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लगता है कि कभी भी गिर सकता है। लेकिन वहां पर पहुंच करके पांडवों के उस भवन को देखने के बाद जी रोमांचित हो जाता है। मित्रों, इस भवन को देखने के बाद आप रोमांचित हो उठेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा भवन है जो चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इस भवन में बाहर बरामदा है, और बरामदे के दोनों तरफ 2 कक्ष हैं, जबकि भवन के अंदर जाने पर आपको 5 कमरे बने हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि समय की मार को देखते हुए 5200-5300 सालों के बाद आज दशा यह है कि इस भवन में घुसते ही दुर्गंध ने हमें अंदर घुसने से रोका। लेकिन मित्रों, चूंकि हम लोग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे थे और हजारों फुट की ऊंचाई पार करके हम लोग पहुंचे थे, इसलिए हम लोग रोक नहीं सकते थे स्वयं को अंदर जाने से। हालांकि अंदर बहुत ही भयावह था, दुर्गंध युक्त होने के साथ ही इतना कठिन था, लगता था कि पूरा भवन और भवन की छत कभी भी किसी भी वक्त टूटकर हमारे सर पर गिर सकती थी। अंदर घना अंधकार था, और उन घने अंधकारों में छिपे उन कक्षों में किसी भी हिंसक जानवरों के छिपे रहने की भरपूर आशंका थी। लेकिन हम लोगों ने भगवान का नाम लेते हुए वहां पर पहुंचने के बाद, और यह देखिए रोमांचकारी भवन, और यह देखिए चट्टान को काट कर बनाया गया भवन, हृदय को दहलाने वाला दृश्य,
अब हम आप पर छोड़ते हैं कि इस भवन को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और हमने आपको पांडवों का कचहरी दिखाया और इन्हीं जंगलों में, इसी पहाड़ पर और इसी नदी के किनारे इतनी ऊंचाई पर, ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ को काट करके भवन जैसा बनाया गया है। आप इसको बहुत अद्भुत तरीके से बना हुआ है, इसको आप देखें, ये पहाड़ को काट करके ये बनाया गया है। और ये सामने का दालान दिखाइए, उस समय का बरामदा सामने दिखाइएगा। और इस दरवाजे की जो ऊंचाई है, ये मुझे लग रहा है कि करीब 10-12 फीट से कम नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों ने आकर के यहाँ पे रहते थे। और इस बरामदे की और अंदर आइए, इस बरामदे के देखिए, एक तरफ ये घर बना हुआ है, इसमें रहना हुआ करता था। और उसके अलावा ये यहाँ पे रहना हुआ करता था, इस कमरे में रहना हुआ करता था। और अब हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पांडवों ने किस कला से इस भवन का निर्माण किया अपने रहने लायक। और अंदर आते हैं। ये तो बिल्कुल ही भयावह है, यहाँ कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ से आकर के जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत दुर्गंध भी आ रही है। और दुर्गंध ऐसा लगता है कि जानवर, जीव वगैरह रहे हों। वहाँ से दाहिने तरफ ये दिखाइए, ये साइड दिखाइए, ये दिखाइए, ये पांडवों का घर है। थोड़ा सा वहाँ से जा करके यहाँ दिखाइए, इसको ये दिखाइए, ये खंभे दिखा दीजिए मजबूत। और ये हमें तो बहुत भयंकर है, बहुत डेंजर है। इधर आओ, इधर। और नीचे आओ। और कितना डेंजर है ये, इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि ये जो 4 पिलर होने चाहिए, देखिए नंबर 1 पिलर ये है, और नंबर 2 पिलर वो है, और नंबर 3 पिलर वो है, और ये चौथा पिलर देखिए टूट गया है। ये चौथा पिलर टूट गया है, मतलब ये बहुत ही डेंजर हो चुका है। और ये पांडवों का घर है, मतलब कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। और द्वापर युग बीते हुए कितने साल हो गए, मतलब कि कम से कम बताया जाता है भगवान कृष्ण का जो जन्म है 52-53 साल पहले हुआ था। तो उसी समय पांडव जी लोग भी रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये जो भवन है कम से कम 5,000 से लेकर के 52-5300 साल पहले का ये भवन बना हुआ है, और सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है। और अंदर मैंने आपको दिखाया कि कितना भयानक स्थिति है, कभी भी गिर पड़ सकता है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ मित्रों, इन पहाड़ियों के मैंने इतने जंगलों में आपको दिखाया, वो सारे स्थान को इतना डेंजर ऐसा लगता है कि कभी टूटेंगे, कभी गिरेंगी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे अगर टिकी पड़ी है तो टिकी पड़ी है। और यही भगवान की महिमा है। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय।